जुर्म मैंने किया और सजा मेरे बेटे भुगते, ये कहीं पे भी कानून नहीं है। SRO 43 की जो पेंडेंसी है उसको हम क्लियर कर देंगे। जहां जहां केसेस पेंडिंग है उनको फटाफट हम उनको दुरुस्त कर लेंगे। रेगुलराइजेशन और CID वेरिफिकेशन के हवाले से कई सारे ऑनरेबल मेंबर्स ने जो है खदशात जाहिर किए और सही है इनके खदशात। जब हम CID वेरिफिकेशन के बुनियाद पे लोगों की नौकरियों को रोकते हैं, एक तरफ से हम CID को वेपनाइज कर रहे हैं, उनको हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं। CID का काम हथियार के तौर पे इस्तेमाल होना नहीं है। और तो और पिछले दिनों फरवरी के महीने में हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत ये बिल्कुल सही है, मतलब उन्होंने वाजिया हिदायत दी कि आप किसी के रिश्तेदार को उनके जुर्म के लिए जो है कसूरवार ठहरा नहीं सकते हो। जुर्म मैंने किया और सजा मेरे बेटे भुगते, ये कहीं पे भी कानून नहीं है। और वाजिया तौर हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने इस बात को तय किया है, यू कैन नॉट पनिश B फॉर द क्राइम्स ऑफ A। CID डिपार्टमेंट के पास ये हाई कोर्ट का ऑर्डर जो है बाज़ाब्ता है उनके पास, और उनसे कहा जाएगा कि वेरिफिकेशन के मामलों में हाई कोर्ट के इस ऑर्डर को जो है उसका पालन करना है उनको, उसमें और कोई चारा नहीं है। स्पीकर साहब, मैंने इससे पहले भी कहा है, ये हमारी पहचान हमारी जमीन से जुड़ी हुई है, हमारा मुस्तकबिल हमारी जमीन से जुड़ा हुआ है। अगर हमारे पास जमीन नहीं रही तो कुछ नहीं रहा। हमें विरासत में भी, चाहे वो शेर कश्मीर का लैंड रिफॉर्म्स का हो, मकसद यही था कि हम अपनी जमीन का मालिक जो है वो खुद बने, जमीन हमारी अपनी हो। बदकिस्मती से आहिस्ता आहिस्ता ये वो निज़ाम जो है वो खतरे में पड़ रहा है, कमज़ोर हो रहा है। मैं जानता हूं कि बढ़ती हुई आबादी के साथ जमीन के इस्तेमाल का बदलाव जो है उसका प्रेशर बनेगा, लेकिन इसमें भी हमें एहतियात करना होगा, फूक फूक के कदम रखने होंगे। स्पीकर साहब, हमारी जो प्राइम एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर आप देखें, वो फिगर्स मेरे पास है, मैं कभी हाउस के साथ शेयर कर लूँगा कि पिछले 5-7 सालों में कितना हमारा एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांसफ़र हुआ है फॉर नॉन एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ये हम में से किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। हमारी अगर फूड प्रोडक्टिविटी कम हो गई, हमारा अगर अनाज का पैदावार कम होगा, तो हम और ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड होंगे। हमारी तो कोशिश रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए हम बचा पाएं। एक ऑनरेबल मेंबर, मुझे याद नहीं है किसने, रोशनी के हवाले से बात की थी और कहा था कि रोशनी एक बेहतरीन स्कीम थी। मुजफ्फर खान साहब, हाँ, मुजफ्फर खान साहब ने, सही, थैंक यू, कि रोशनी एक बेहतरीन स्कीम थी जो जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त लाया था। बिल्कुल सही। आप जानते हैं राथर साहब, आप उस वक्त फारूक साहब के काबिना में थे जब इस रोशनी की स्कीम, सलाथिया साहब भी थे, रोशनी की स्कीम जो है उसको शेप दी गई। मकसद ये था कि जो लोग सरकारी ज़मीन पे लीज लेके बैठे हुए हैं, उन्हें उस लीज होल्ड को फ्री होल्ड में तब्दील करने की इजाज़त हो। लेकिन उस पर भी, जहाँ तक मेरी जानकारी और यादाश्त सही हो, तो उस पर वक्त की सीमा लगी थी। उसको शायद प्री मिलिटेंसी का उसको एक सीलिंग दी थी, क्योंकि मिलिटेंसी के बाद बहुत घपले हुए थे ज़मीन के मामलों में, और हम नहीं चाहते थे कि जिन लोगों का गैर कानूनी कब्जा था ज़मीन पे, वो उस ज़मीन के मालिक बने। लेकिन उसके बाद जब PDP कांग्रेस की हुकूमत थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने रोशनी स्कीम को बिल्कुल बदल दिया।
उस पर वक्त की सीमा हटा दी, और उसी बात का नतीजा था कि हाई कोर्ट में हम उस स्कीम को डिफेंड नहीं कर पाए। आज ना हम इधर के ना उधर के, जिन लोगों के पास लाइव लीजें थी, जिन लोगों ने रोशनी के तहत उन लीजों को फ्री होल्ड में तब्दील किया, आज ना उनके पास फ्री होल्ड है ना लीज होल्ड है। हमें अपना लीज पॉलिसी जो है उसको दुरुस्त करना होगा, और हमें ये रोशनी की स्कीम जो है किसी ना किसी सूरत में इसको दोबारा लाना होगा। इसका फायदा सबको होगा। मैं जानता हूं कि हमारे ऑनरेबल मेंबर जो उस साइड बैठे हैं उन्होंने रोशनी के बारे में बहुत बातें की, शायद टू डू व्हाट, कोई नहीं ना, अरे की अपनी राय। तारिगामी साहब, who can take your right away from you? We are the last ones to want to take your rights away from you.